फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको 2 सिचुएशन बताऊंगा जिसमें अगर आप डेल्टा से मोटर को रन कराते हैं और स्टार से मोटर को रन कराते हैं। फ्रेंड्स कहने का अर्थ है कि आप स्टार्टिंग से ही किसी भी कनेक्शन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और इसे रेगुलर ही यूज़ में ला सकते हैं। तो सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। चलिए इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स होता क्या यहाँ पर कि आप जनरली 3 फेज इंडक्शन मोटर में बात कर रहा हूँ तो इसमें आप या तो आप ड्यूल स्टार्टर यूज़ करते हो या तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि स्टार कनेक्शन मोटर स्टार्ट होता है, डेल्टा कनेक्शन रन होता है। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी मोटर सिंगल फेज हो या 3 फेज मोटर जो भी हो वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है। लेकिन हम यहाँ पर सिंगल फेज की बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिंगल फेज में स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कोई रोल ही नहीं होता है, वो तो सिंपल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 फेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि आप स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हो मोटर को, डेल्टा कनेक्शन में रन करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 फेज मोटर जो है स्टार्टिंग टाइम में 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है हमारे मोटर को तो प्रॉब्लम नहीं होता है, इससे हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को जरूर प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों को नेगलीफाई करने के लिए, ये नेगलीफाई कंप्लीटली नहीं होगा, कम करने के लिए हम क्या करते हैं मोटर को स्टार्ट करते समय स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे एंड रन कराते समय डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये मैं एक सिंपल सिचुएशन बता रहा हूँ। हम यहाँ पे करते क्या है कि स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं मोटर को ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू और डेल्टा कनेक्शन में रन कराते हैं। ठीक है, और अब जब बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में, ड्यूल स्टार्टर क्या करता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। फ्रेंड्स वो क्या करता है, आपने यहाँ सप्लाई दिया और सप्लाई देते ही ये अगर ये मोटर स्टार कनेक्शन में इंटरनली कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। और ये मान लीजिए मोटर जो डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड है तो ये स्टार्ट करते ही ड्यूल स्टार्टर तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ड्यूल स्टार्टर का यूज़ करते हैं 10 HP तक के मोटर को स्टार्ट करने में। वैसे तो फ्रेंड अगर ज़्यादा पावर का मोटर होता है 10 HP ज़्यादा पावर का मतलब ड्यूल स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगर मोटर को हम डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स अधिकतर इंडस्ट्रीज में आप देखिएगा जो भी बड़े बड़े जो मोटर होता है डेल्टा कनेक्शन में ही कनेक्टेड होते हैं, स्टार कनेक्शन में स्टार्ट और डेल्टा कनेक्शन रन नहीं होता। ठीक है, जो अधिकतर जो मोटर होते हैं डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं और डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट भी रहते हैं और रन भी रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जब भी बड़े इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उसमें पहले से ही अप्लाइड लोड होता है, पहले से लोड जुड़ा होता है उसको सॉफ्ट के साथ, तो उसको यूज़ करना रहता है। तो उसे चलाने के लिए वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हम लोग डेल्टा कनेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में यूज़ करने से क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका टॉर्क जो होता है स्टार्टिंग करंट का प्रोपोर्शनल होता है। तो टॉर्क तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टॉर्क होगा स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग करंट के। ठीक है, ये मैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड डेल्टा कनेक्शन में ये कुछ टॉर्क मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि जो भी आप पहले से ही यहाँ मान लीजिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोई लोड पहले से ही कनेक्टेड है, जैसे कि आपका वैक्यूम सिस्टम जो हो गया वो भी एक पहले से लोड होता है, वो लोड जो होता है प्री कनेक्टेड होता है। तो इस केस में क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना, स्टार्टिंग जो ज़्यादा पड़ता है वो हमें डेल्टा कनेक्शन में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल को फुल लाइन वोल्टेज मिलता है, इस कॉइल को फुल लाइन वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, यहाँ करंट बढ़ जाने से यहाँ पर टॉर्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टार कनेक्शन की। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, अगर बात करें स्टार कनेक्शन की तो आप किसी मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करके उसे रन भी रहने देते हैं, मतलब स्टार कनेक्शन में उसे जुड़े हुए रहने देते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है एफिशिएंसी के बारे में, तो एफिशिएंसी क्या होती है, मैं मोटर की एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कहने का अर्थ है एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल पावर आउटपुट बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट इनटू 100। ठीक है, ये हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला। कहने का अर्थ है कि अगर इलेक्ट्रिकल मोटर का एफिशिएंसी मैकेनिकल पावर आउटपुट बाय इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मैकेनिकल पावर आउटपुट मतलब कि कोई मोटर जो होता है उसका रेटिंग उसकी आप नेम प्लेट पे उसके देखेंगे तो वहाँ पर क्या रहता है HP में होता है फ्रेंड्स, जैसे कि 2 HP मोटर, 3 HP मोटर, 5 HP, 10 HP, इस तरह के मोटर जो होते हैं HP में ही लिखे होते हैं। तो HP क्या होता है फ्रेंड्स, मैकेनिकल पावर आउटपुट होता है। तो ये मैकेनिकल पावर आउटपुट HP यानी कि 3 HP यानी कि आप लिख सकते हैं 3 × 735.5 735.5 ये 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है। तो 3 हॉर्स पावर यानी कि 3 × 7 735.5 हॉर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिकल आउटपुट और ये इसको आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट यानी कि क्या फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट यानी कि आप यहाँ पे जो पावर आप इन दे रहे हैं, यानी कि 3 फेज सिस्टम आप क्या देते हैं, स्टार या डेल्टा कनेक्शन में पावर 3 × VL × IL cos phi।
ठीक है फ्रेंड्स, आप यही दे रहे हैं √3 इंटू VL इंटू IL cos फाई, यानी कि √3 तो रहेगा ही रहेगा, VL मतलब लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करेंट इंटू दोनों के बीच का करेंट और वोल्टेज के बीच का एंगल, यानी कि cos फाई कोसाइन वैल्यू। ठीक है, तो ये हम देते हैं 3 फेज मोटर को। ठीक है, और हमारा आउटपुट जो होता है हॉर्स पावर में होता है, यदि या ब्रेक हॉर्स पावर होगा या हॉर्स पावर होगा, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ 735.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हॉर्स पावर का वैल्यू होगा, मतलब 3 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, तो आप यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और ये इंटू होल इंटू 100%। अब ये जो इसकी एफिशिएंसी आएगी परसेंटेज में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया एफिशिएंसी। यानी कि आपको इसका क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स, अगर इनपुट पावर आप जितना दे रहे हो और आउटपुट आप पावर जितना ले रहे हो, अगर वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपने डेल्टा कनेक्शन में किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं और रन भी करते हैं तो उससे क्या होता है कि इसकी इनपुट पावर मैक्सिमम रहेगी और इसकी आउटपुट पावर भी उसके समय मैक्सिमम रहेगा, तो इसका क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टार कनेक्शन स्टार्ट करने की। तो स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करने पे क्या होता है, स्टार कनेक्शन स्टार्ट करने पर लाइन वोल्टेज जो होता है, इस दोनों के बीच की वोल्टेज, ये दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो VL/√3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, VL/√3 फेज वोल्टेज इक्वल टू VL/√3। तो ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ओके फ्रेंड्स, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज और लाइन करेंट इक्वल टू फेज करेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ होता है स्टार कनेक्शन में। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज एंड लाइन करेंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करेंट, ये होता है डेल्टा कनेक्शन में। तो ये दो चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम बात कर रहा हूँ VL/√3। इसके और इसके बीच कितना मिलेगा, इसके और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मिलेगा VL/√3 वोल्ट, यानी कि ये दोनों के बीच क्या मिलेगा फ्रेंड्स, लाइन वोल्टेज, यानी कि रह जाएगा जो कि √3 इंटू VP के रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बात करूँगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे जैसे R देंगे, वहाँ Y देंगे, जैसे R आपने R फेज दिया, Y फेज दिया, B फेज दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R और Y के बीच लाइन वोल्टेज मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लाइन वोल्टेज मिल रहा है कंप्लीट। एक में आप देख पा रहे हैं लाइन वोल्टेज मिल रहा है, एक कॉइल में, कंप्लीट कॉइल में लाइन वोल्टेज मिल रहा है, और इस कंप्लीट कॉइल में जो होगा लाइन वोल्टेज क्या होगा, √3 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, VL/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाता है स्टार कनेक्शन में, तो करंट की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाता है। करंट की वैल्यू क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है डेल्टा कनेक्शन के। डेल्टा कनेक्शन के कंपेयर में इसका करंट वैल्यू जो होता है, स्टार कनेक्शन करंट वैल्यू 1/3 हो जाता है, और 1/3 करंट वैल्यू होने से टॉर्क की वैल्यू भी घट जाता है। और टॉर्क की वैल्यू घटने से क्या होता है फ्रेंड्स, मोटर का आप कह सकते हो कि आउटपुट मैकेनिकल पावर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल पावर हमने कम दिया और मोटर का आउटपुट पावर भी हमें कम मिला, क्योंकि हम फ्रेंड्स स्टार कनेक्शन हम कितना अप्लाई दे रहे हैं, तो VL/√3 दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, VL/√3 देने के बाद उसके बाद IL जो रहा वो और cos फाई देते हैं। तो ये होने से क्या होता है फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू कम देते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज कम दे रहे हैं, तो वोल्टेज कम हो जा रहा है, और यहाँ पर करेंट, वोल्टेज कम होने से करंट ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो करंट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो वोल्टेज कनेक्ट कम हो गया, करंट कम हो गया स्टार कनेक्शन में, तो क्या हो गया, ऑल ओवर इलेक्ट्रिकल पावर वैल्यू कम हो जाएगा, इनपुट पावर की वैल्यू कम हो जाएगा। और ये कम होने से फ्रेंड्स क्या होगा, मैकेनिकल पावर की वैल्यू कम हो जाएगा, और मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू कम होने से क्या हो जाता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अगर फ्रेंड्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू ज़्यादा रहता है और मैकेनिकल पावर की वैल्यू कम हो जाती है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू और मैकेनिकल पावर की वैल्यू, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू कम है इसलिए मैकेनिकल पावर वैल्यू कम है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर किसी कोई भी मोटर है, जैसे आपको मोटर स्टार्टिंग में उसमें लोड कम जुड़ा हुआ है, या फिर वहाँ पर जो लोड है वो बहुत कम है और वहाँ कोई लोड को बहुत कम टॉर्क रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ स्टार कनेक्शन में इसे स्टार्ट करा सकते हैं और रन भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जैसे स्टार्टिंग करेंट जो होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मोटर में जो होता है कम लोड है, कम लोड कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स आपका अगर मोटर रेटेड करंट का 40% अगर आपका करंट लेता है, मान लीजिए आपका रेटेड करंट एग्जांपल के लिए 100 एम्प्स है। ठीक है, 100 एम्प्स क्या है, फुल रेटेड करंट है, फुल करंट। ठीक है, तो आपका इस रेटेड करंट का वो 40% लेता है, यानी कि ये 40 एम्प्स लेता है। ठीक है, तो ये 40 एम्प्स जो हो गया,
ये क्या होगा फ्रेंड्स, करंट की वैल्यू कम है, तो अगर ये लेता है यानी कि ये क्या कर रहा है, सबसे कम लोड पर है, मतलब इस मोटर पर जो है बहुत कम लोड कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मोटर पर बहुत कम लोड कनेक्टेड है, यानी कि नो लोड के केस में थ्री फेज इंडक्शन मोटर रेटेड करंट का 40% करंट लेता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है 100 एम्पियर रेटेड करंट है तो उसका 40 एम्पियर ही लेगा। यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा मोटर पर लोड बहुत कम है, मोटर पर लोड कम होने के कारण आप इसे स्टार कनेक्शन में रन करा सकते हैं कंटिन्यूसली, इससे मोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे इनपुट में दूँ, इनपुट पावर जो होगा यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, इसका 85% होगा मैकेनिकल पावर, मतलब आउटपुट पावर। कहने का अर्थ ये है फ्रेंड्स कि 85% पावर आप मान लीजिए इनपुट में ये आपने जो भी सप्लाई दिया, सप्लाई वोल्टेज सब दिया, उसका 85% जो निकालोगे वैल्यू, वो इसका आउटपुट पावर जो आपको मैकेनिकल आउटपुट पावर देखने के लिए मिलेगा। कहने का ये अर्थ है कि 15% जो पावर हो जाता है वो लॉस हो जाता है। 50% पावर कहाँ लॉस हो जाता है, चलिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। ये पावर लॉसेस होता है फ्रेंड्स स्टेटर लॉस में, ठीक है। सेकेंड होता है आपका रोटर लॉस, थर्ड होता है आपका विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, यानी कि स्टेटर लॉस में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों लॉस होता है। रोटर लॉस में भी कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों होता है। विंडेज लॉस और एंड फ्रिक्शन लॉस, ये तो फ्रेंड्स फिक्स होता है, क्योंकि विंडोज हवा के कारण जो लॉस होता है फिर विंडेज लॉस होगा। और फ्रिक्शन या लॉस यानी कि बेरिंग उसमें यूज़ किया गया, जो भी बेरिंग यूज़ किया होगा, बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, रोलर बेरिंग, जो भी बेरिंग यूज़ किया है उसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है। ठीक है, ये जो लॉस होता है विंडेज और फ्रिक्शन, ये तो फिक्स होता है। और रोटर लॉस और स्टेटर लॉस वो चेंज हो सकता है। तो ये है लॉस, जिसके कारण 15% जो है इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी ऑलरेडी कम हो जाता है, मतलब कि 85% ही रह जाता है। उसके बाद आप जो भी कैलकुलेट करोगे 85% पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, हमने इसमें क्या सीखा, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। आपके पास अगर मोटर का लोड आपके पास कम है तो आप इसे स्टार कनेक्शन में स्टार करके कंटिन्यूसली चला सकते हैं। आपका इसका ये बेनिफिट है कि मैकेनिकल आपका पावर जो है कम रिक्वायर्ड है, और आपका इलेक्ट्रिकल पावर कम दोगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से एफिशिएंसी आपका इंप्रूव रहेगा। और एफिशिएंसी इंप्रूव रहेगा तो आपका मोटर की दक्षता अच्छी रहेगी, तो वो अच्छे से काम करेगा और कम करंट लेने के कारण आपका बिजली कंजप्शन भी कम होगा। ठीक है, उसी तरह आपको अगर ज़्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट है तो आप इसे डेल्टा कनेक्शन में रन कराएं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि फिर से इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव रहेगी। इंप्रूव रहने के कारण क्या होगा कि ये मोटर अपने अच्छे दक्षता पर कार्य करेगी और आपको रिक्वायर्ड आउटपुट देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस। स्टार कनेक्शन में कब मोटर को स्टार्ट रखना है और रन कराना है, और डेल्टा कनेक्शन मोटर को कब कंटिन्यूसली रन कराना है। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस को देखना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वारी है तो क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।